नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने अपने निवास कार्यालय में जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये समागम छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षा को लेकर किए गए नवाचार प्रयोगों पर आधारित है। इस दौरान सीएम बघेल ने स्कूलों में अपनाए गए नवाचारों की सराहना की। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाय समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो लगातार शिक्षा के प्रति यहाँ के ऋषि मुनियों मनीषियों के बहुत ही आग्रह रहा है। और यदि अंग्रेजों के समय में भी आप देखेंगे तो उस समय राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसा आंदोलन उस समय उन्होंने शुरुआत की कि यहाँ भी अंग्रेजी की शिक्षा हो, यहाँ विज्ञान की शिक्षा हो। यदि आप अंग्रेजों के पहले का काल आप देखेंगे तो जहाँ भाषा की शिक्षा होती थी, गणित और फिर इतिहास की, लेकिन विज्ञान हमारा विषय कभी नहीं रहा। और जो आंदोलन राजा राम मोहन राय ने जो चलाई, तो दुनिया के सामने खड़ा होने के लिए दोनों विषय अंग्रेजी और दूसरा विज्ञान बहुत जरूरी था, उसको शामिल करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। और बाद के वर्षों में आज़ादी के बाद आपने देखा कि आज़ादी की लड़ाई में भी इन लोगों की जो वैज्ञानिक पहुंच और उनके लोगों के पहुंचने के जो तरीके थे, उसके कारण से विभिन्न क्षेत्रों में लड़ाइयां लड़ी गई। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईएएस एसोसिएशन के दिवाली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि राज्य में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में आईएएस अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी कड़ी मेहनत और लगन से छत्तीसगढ़ राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की सफलता की चर्चा विदेशों में भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नगर पालिका निगम के दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम बघेल ने नगर निगम रायपुर के विकास कार्यों के वीडियो का भी लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसान और मजदूरों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 23वीं कड़ी में प्रदेशवासियों से चर्चा की। इस दौरान सीएम बघेल ने इस कड़ी की शुरुआत करने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीएम बघेल ने कहा कि चाचा नेहरू देश की नई पीढ़ी को अपने विश्वास की छत्र छाया में पनपते देखना चाहते थे। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मंत्री शिव कुमार डहरिया को नई दिल्ली आमंत्रित किया है। जानकारी के मुताबिक आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर 20 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा। आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है, जिसको लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को ये पुरस्कार देंगे। वहीं
वहीं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया का यूपी चुनाव में व्यस्तता के चलते छत्तीसगढ़ का दौरा स्थगित हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व में जारी कार्यक्रम के मुताबिक पीएल पुनिया 14 नवंबर को इंडिगो की नियमित विमान सेवा से सुबह रायपुर पहुंचने वाले थे, जिसके बाद उनको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करनी थी, लेकिन यूपी में चुनाव में उनकी व्यस्तता के चलते उनका कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय नायकों की नवनिर्मित विधि का उद्घाटन किया और आदिवासी कला समुदाय के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि भोपाल में जनजातीय रणबांकुरे चित्र विथिका के लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे जनजातीय भाई बहनों ने जिस अप्रतिम स्नेहिल भाव से पारंपरिक विधि से स्वागत किया, उसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबका स्नेह मेरे जीवन की अक्षय पूंजी है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेहरू की जयंती पर रोशनपुरा में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। वहीं बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बाल कांग्रेस का शुभारंभ किया। वहीं बाल कांग्रेस का कैप्टन इंदौर के लक्ष्य गुप्ता को बनाया गया है। इस अवसर पर कमलनाथ ने 16 से 20 वर्ष की आयु के युवाओं को बाल कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। उन्हें बाल कांग्रेस संगठन से जोड़कर कांग्रेस संगठन में नेता तुम ही हो कल के भविष्य की परिकल्पना और कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नया बाल संगठन तैयार कर नव युवकों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की तैयारी में है। तो बाल दिवस पर कमलनाथ ने एक खास शुरुआत की है। आपको बता दें कि बाल कांग्रेस का कमलनाथ के द्वारा मध्य प्रदेश में गठन किया गया है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेहरू की जयंती पर रोशनपुरा में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं बाल दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बाल कांग्रेस का शुभारंभ किया है। हमारे संवाददाता कार्तिक मोदी इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कार्तिक, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बाल कांग्रेस का गठन किया गया है कमलनाथ के द्वारा। जी मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेहरू की जयंती पर आज रोशनपुरा में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं बाल दिवस के उपलक्ष्य में कमलनाथ ने जो बाल कांग्रेस का एक शुभारंभ किया है, इसमें कांग्रेस का कैप्टन इंदौर के लक्ष्य गुप्ता को बनाया गया है। इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा है कि बाल कांग्रेस संगठन से जोड़कर कांग्रेस संगठन में नेता तुम ही हो कल के करके एक परिकल्पना के साथ इस संगठन की आज शुरुआत की है और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की तैयारी जो है नवयुवकों को इसमें करने की तैयारी की जाएगी। बिल्कुल कार्तिक, बताया ये जा रहा है कि जो कमलनाथ ने ये बाल कांग्रेस का गठन किया है उसका नरोत्तम मिश्रा विरोध कर रहे हैं। जी इस मामले में अभी तक जानकारी में लेने का प्रयास करता हूं। जैसी जानकारी होती है तो मैं आपको इसमें अवगत कराता हूं। तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस अब अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी कर रही है, इसलिए अब युवाओं के साथ साथ बाल कांग्रेस का गठन किया जा रहा है ताकि 16 से 20 वर्ष के आयु के जो बालक हैं उन्हें भी कांग्रेस के बारे में पता लग सके। जी देखिए, एक तरीके से जो कांग्रेस पूरे देश में एक राष्ट्रीय पार्टी की जगह जो है देशवी पार्टी बनती नजर आ रही है। तो इन्होंने क्या किया है कि एक जो संगठन चलता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी तर्ज पे ही इन्होंने जो है बाल कांग्रेस का गठन करने का जो शुभारंभ किया है कि जो है बच्चों को शुरू से कांग्रेस की विचारधारा के साथ जोड़ा जाए, जिससे आगे चल के वो पार्टी और संगठन के लिए काम कर सके। ये एक तरीके से वही जो हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक किसी और संगठन का इन्होंने एक कॉपी पेस्ट वाला तरीका अपनाया है कि उसी की तर्ज पे ही अपना संगठन आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया कार्तिक, आप हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण खबर पर तमाम जानकारी के साथ।
आजकल जहां आधुनिक युग में युवाओं के हाथ में महंगे महंगे मोबाइल फोन और लग्जरी गाड़ियां दिखाई देती हैं, तो वहीं भिंड के कुछ युवाओं ने अपने हाथों में प्रकृति को बचाने का जिम्मा लिया है। पिछले 6 माह से लगातार नदियों को बचाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें कुंवारी नदी बचाव यात्रा की बागडोर कई युवाओं ने थामी है। यात्रा को भिंड गौरी सरोवर से विधि विधान के बाद हरिद्वार से आए संत और कप्तान सिंह राठौर के नेतृत्व में युवाओं को फूल माला पहनाकर और हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस अवसर पर शहर की कई जानी मानी हस्तियां और संगठन के पदाधिकारी शामिल रहे। कुंवारी नदी बचाने के लिए बचाने में क्या क्या करना है हम सब लोगों को, वो है एक तो अतिक्रमण, दूसरा वृक्षारोपण, वृक्ष कटे नहीं और वृक्ष रोपे जाएं, और दूसरा प्रदूषण जो है, कुछ लोग नदियों में जो है शवों को वहाँ बहा देते हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा करनी है। नदी के किनारे जो गांव हैं, इन लोगों का उद्देश्य वहाँ जाएंगे, प्रत्येक गांव किनारे पे जाकर के वहाँ गांव की समितियाँ बनाएंगे, उन्हीं के द्वारा वृक्षारोपण करवाएंगे। वृक्ष की आवश्यकता पड़ेगी तो हम आप जैसे लोग सहयोग करेंगे सब तरह से, तन मन धन से। इस तरह की ये सब योजना हम सब लोगों का आशीर्वाद इन बच्चों के लिए है कि ये बच्चे ऐसे जो है सफल। कप्तान सिंह राठौर, निवास मीरा कॉलोनी, व्यवसाय से जो है शासकीय गवर्नमेंट शिक्षक हैं और योग शिक्षक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। बच्चों का उत्साह देखकर हम भी इस कार्य में सम्मिलित हुए और हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आशीष देते हैं कि ये जिस पुनीत कार्य के लिए संकल्पित हुए हैं, इनका कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो और ये नदी बचाओ आंदोलन में पूरी तरह सफल हों। वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी इन्होंने जो संकल्प लिया है वो भी इनका पूर्ण हो, ये इनके लिए हम सब। भिंड के युवाओं ने संकल्प लिया है माँ कुंवारी को पुनः 12 मासी बनाने का। उसके लिए शिवपुरी के देवपुरा से हमारी यात्रा होगी। शिवपुरी का देवपुरा माँ कुंवारी का उद्गम स्थान है। हम वहाँ से उद्गम स्थान से समागम स्थल है आपका पच नदी इटावा जिले में। ऐसे 5 जिले पड़ेंगे। हम गांव-गांव जागरूकता के माध्यम से, लोगों के साथ संगोष्ठियाँ के माध्यम से नदियों के प्रति जागरूकता का कार्य करेंगे। इसके अलावा आप सभी साथी, वरिष्ठजन एवं पत्रकार महोदय, आप हम सभी का साथ दें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मध्य प्रदेश में उज्जैन के बहादुरगंज में सुलभ शौचालय में पानी भरने गए टैंकर चालक ने नगर निगम के ही ट्रैक्टर से डीजल चोरी कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक डीजल चोरी का ये खेल काफी दिनों से चल रहा है, जिसका खुलासा वीडियो वायरल होने पर हुआ। डीजल चोरी की जानकारी मिलते ही नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद जब डीजल चोरी की छानबीन की गई तो एक दुकान से करीब 25 लीटर डीजल से भरा एक कैन बरामद हुआ। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन के बहादुरगंज में सुलभ शौचालय में पानी भरने गए टैंकर चालक ने नगर निगम के ही ट्रैक्टर से डीजल चोरी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक डीजल चोरी का ये खेल काफी दिनों से चल रहा है, जिसका खुलासा वीडियो वायरल होने पर हुआ। डीजल चोरी की जानकारी मिलते ही नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद अब जब डीजल चोरी की छानबीन की गई तो एक दुकान से करीब 25 लीटर डीजल से भरा एक कैन बरामद किया गया। खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वासिफ खान इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वासिफ, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। नगर निगम के टैंकर से डीजल चोरी का मामला सामने आ रहा है। देखिए पल्लवी, की जैसे नगर निगम की तरफ से जो पानी की सप्लाई की जाती है, तो उसका जो टैंकर था, सुलभ शौचालय में पानी की सप्लाई करने वाला टैंकर और ट्रैक्टर, ये दोनों सप्लाई करने जाते थे। लेकिन अक्सर इसमें डीजल गाड़ी से डीजल गायब हो जाता था, लेकिन जिसकी भनक अभी तक किसी को इस हिसाब से नहीं लग पाई कि चोरी करने वाला कौन है। लेकिन अब जब आज हुआ क्या कि टैंकर चालक जो था उसने ट्रैक्टर से डीजल चोरी किया, उसका किसी अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। और उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ, जब वीडियो वायरल होते हुए जब उसकी भनक जो नगर निगम के आयुक्त थे अंशुल गुप्ता, जब उन तक ये सूचना पहुंची कि ये एक वीडियो वायरल हो रहा है चोरी का, तब उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। जब पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि वो जो ड्राइवर था वो एक दुकान में ये डीजल हमेशा बेच देता था। जब उसकी पूरी जानकारी जब देखा गया, जब वहाँ छापा मारा गया, तो वहाँ से 25 लीटर का एक कैन पकड़ा गया भरा हुआ, 25 लीटर डीजल का।
तो ये पूरा मामला सोशल मीडिया के जरिए खुल पाया है। वैसे पता जानकारी मिल पाई है कि उपायुक्त के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई इस मसले पर की गई है? देखिए पल्लवी, इस पे अब पूरी छानबीन तो हो ही चुकी है। उपायुक्त ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। अब बाकी अग्रिम कार्रवाई तो बाद में ही पता चल पाएगी। चलिए, शुक्रिया वासिफ, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये जो पूरा मामला है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, जहां बहादुरगंज में सुलभ शौचालय में पानी भरने गए एक टैंकर चालक ने नगर निगम के ही ट्रैक्टर से डीजल चोरी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक डीजल चोरी का ये खेल काफी दिनों से चल रहा था। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANV न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी के मनियर में एक महिला अपने 2 बच्चों समेत पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और महिला को नीचे उतारा गया। दरअसल महिला का आरोप है कि पटवारी ने उसकी 2 दुकानों की फर्जीवाड़ा कर रजिस्ट्री कर ली है। वहीं मौके पर पहुंचे SDM ने धोखाधड़ी मामले में पटवारी दीपक धाकड़ को सस्पेंड कर दिया। मेरी दुकान की रजिस्ट्री हो गई। कौन सी दुकान की? पूरी चौराहे पे। कितनी दुकानों की रजिस्ट्री हो गई? दो दुकानें पूरी जगह। अच्छा, तो किसने कर दी है रजिस्ट्री? धाकड़न ने। कौन सी धाकड़? जी, मेरे माँ दारू कुटाया, धोखाधड़ी से करवा ली। अच्छा, क्या नाम है आपका? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।